नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत आपको दिखाते हैं जहां सीज फायर के बाद पहली सुबह कैसी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां सीज फायर हो चुका है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार कुछ ऐसी सामने आ रही है जो कि तनावपूर्ण है, क्योंकि सुबह भी कई इलाकों में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई है और ऐसे में कई जगहों पर रात में ब्लैकआउट भी रहा। तो आपको बता दें कि कल देर रात तक वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला देखने को मिला और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारत की तरफ से यहां पर हिदायत तो दे दी गई है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कैसे बाज आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी नजरें इस पर भी टिकी हुई है कि अब पाकिस्तान के इस रुख के बाद भारत किस तरह का रिएक्ट अब करने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि कल जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोपहर बजे, तब ये बताया जा रहा था कि दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है वो बातचीत करेंगे और उन दोनों की बातचीत के बीच एक बड़ा फैसला निकला, जिसके बाद शाम 5 बजे जल थल वायु से अपने विमान और पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोक दिया गया था। लेकिन उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश की, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया। जब सीज फायर हो चुका था तो इसका मतलब कि पाकिस्तान को युद्ध रोक देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं रोका। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में शहबाज सरकार अलग पड़ गई है और मुनीर आर्मी की जो सेना है वो पूरी तरह से अलग पड़ गई है और मुनीर आर्मी की आसिम मुनीर की तरफ से लगातार इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। और अब ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सीज फायर के बाद सुबह पहली तस्वीरें कैसी सामने आई। हालांकि अभी कई कुछ ऐसे इलाके जहां पर तनाव बना हुआ है, जहां पर लोगों का ये कहना कि सुबह से आवाजें सुनाई दे रही है धमाके की। और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां जम्मू में कल तक आपको बता दें सन्नाटा पसरा हुआ था, लोगों के अंदर डर था, भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब यहां पर सड़कों पर गाड़ी वाहन यहां पर सराटे के साथ दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना है, सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बॉर्डर पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाक अपनी नापाक हरकतों को कब, कैसे और किस तरह से अंजाम दे दे किसी को नहीं पता, लेकिन एक भरोसा यहां पर दिया गया है। ये पुंछ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की कि सीज फायर के बाद किस तरह से सुबह यहां पर देखने को मिल पाई है। शांत है, सन्नाटा है, तनाव थोड़ा भले ही कम है, लेकिन ये तनाव अब आगे कैसे करवट लेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पहले यहां पर गोलीबारी की गई थी, हालांकि आपको बता दें सीमा के उस पार और एलओसी और पीओके पर लगातार फायरिंग की तस्वीरें लगातार सामने आती है, लेकिन जो ड्रोन है वो भी यहां पर देखने को मिल पाए थे जब पाकिस्तान की तरफ से कर अटैक किया गया था। और अब ये तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं कि भारत की 2 टूक के बाद सेना किस तरह से एक्शन मोड में है और सीज फायर के बाद यानी कि युद्ध विराम जो हो चुका है उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से अब आगे आने वाले समय में क्या रिएक्ट किया जाता है उसको देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज सरकार ने कल देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसिम मुनीर का, तुर्की का, अमेरिका का, चीन का धन्यवाद ज्ञापित किया था जो उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन किया। वही आपको कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं जहां कई जगहों पर रातों में ब्लैकआउट देखने को मिला। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को आप गौर से देखेंगे तो ब्लैकआउट की तस्वीरें रही, क्योंकि कल युद्ध विराम हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। इसकी सबसे पहले जानकारी और जो वीडियो था वो साझा किया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से पूछा गया था कि जब सीज फायर हो चुका है तो उसका उल्लंघन पाक आर्मी क्यों कर रही है, और उसके बाद तुरंत ब्लैकआउट यानी कि सायरन बजा, सायरन के बाद ब्लैकआउट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। हालांकि काफी देर तक ब्लैकआउट रहा, उसके बाद तस्वीरें ठीक हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो तनाव है वो जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी में देखने को मिल रहा है।
तो युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पाक ने सहमति का उल्लंघन किया है। हालांकि अभी क्या कुछ स्थिति है इस बारे में कोई खास जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से रिएक्ट किया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि कल देर रात जब सब कुछ ठीक हो गया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा था। अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि वो उसमें भी सफल नहीं हो पाया। और पाकिस्तान की सरकार ने ये जरूर माना है कि भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था, जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये 6 तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ब्लैकआउट की तस्वीरें कल देर रात तक देखने को मिल पाई। और साथ ही आपको बता दें कि भारत ने इस बीच पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेता भी दिया है कि अगर अब किसी भी तरह से देश के किसी भी हिस्से में अटैक की, गोलीबारी की या फिर कोई आतंकी गतिविधि देखने को मिल पाती है, तो उसे पाकिस्तान फिर हल्के में ना ले, उसे सीधा युद्ध की शुरुआत समझे और फिर जंगी ऐलान होगा। एक एक्ट ऑफ वॉर यहां पर माना जाएगा। उसको लेकर भारत की सरकार ने पहले से ही क्लियर कर दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय वोरा मेरे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुभाष बैरवा जयपुर से जुड़े हुए हैं, पठानकोट से लाइव नितिन टंडन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय, आपके पास आते हुए, कल सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। क्या चंडीगढ़ में किसी तरह की कोई तस्वीर या पूरे पंजाब में कहीं कुछ ऐसी तस्वीर जहां सीज फायर के उल्लंघन की तस्वीरें या खबरें सामने आई हो? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान लगातार बॉर्डर एरिया पर लगातार ड्रोन से, मिसाइलों से हमले किए जा रहा था। तो उसके बाद भारत जो है पाकिस्तान पर कोई ऐसा अटैक करेगा कि जिसको पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीच बचाव में जो बात हुई, तो उसके बाद लग रहा था कि सीज फायर जो की उल्लंघना लगातार पाकिस्तान करता रहा है, अब नहीं करेगा। कहीं ना कहीं युद्ध विराम की जो बात सामने आ रही थी, तो हालांकि उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पाकिस्तान इस पर क्या करता है, पाकिस्तान का इस पर क्या रुख होगा या भारत का इस पर क्या रुखा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि हम युद्ध के जो खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान आतंकियों ने हमला किया था, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसका बदला भारत ने आतंकी शिविरों को ध्वस्त करके लिया था। पर उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अटैकिंग मोड अपनाते हुए भारत के कई बॉर्डर एरियो पर जो हमले कर दिए थे, तो उसका जवाबी जो पूरा भारत ने दिया। तो भारत ने भी अपने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका पूरी तरह प्रयोग किया और पूरी तरह उसको एक्टिव किया, जिससे पाकिस्तान के हर हमले को नष्ट किया गया, पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नष्ट किया गया। जिसके बाद लगातार दोनों देशों में ही हालांकि पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ था, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत के बॉर्डर एरिया भी हो, वो भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। पर भारत कहीं ना कहीं पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में था कि किसी भी तरह का पाकिस्तान का रौब नहीं सहा जाएगा। पर जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पड़ने से युद्ध विराम की पूरी अटकलें हो गई थी, तो हालांकि 2-3 घंटे का युद्ध विराम भी हुआ, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाई, उसके बाद पाकिस्तान जो है फिर से अग्रेसिव मोड में आ गया और पाकिस्तान की जो गीदड़ भपकी है उसने फिर से दिखाया और युद्ध विराम का उल्लंघन किया। हरकत कर रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना शायद भारत की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह से आगे चीजें करता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण और उस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है। ऐसे में नितिन, आपके पास आते हुए पठानकोट में क्या हालात? कल शाम को भारत और हिंदुस्तान का फैसला किया गया था कि युद्ध को विराम दे दिया गया, लेकिन युद्ध विराम देने के बाद भी रात को जो कि जम्मू में हमला देखने को मिला, उसके बाद पठानकोट में भी साइलेंस की आवाज सुनाई दी। एयरपोर्ट में 2 बार साइलेंट रहा गया, उसके बाद ब्लैकआउट किया गया और युद्ध की जो स्थिति है वो जहां पर भी तनातपुर है और लोगों में फिर से डर का माहौल बन चुका था, क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है हमारे साथ, तो लोगों के मन में डर गोलाबारी शुरू रहा हो जाए। लेकिन किसी प्रकार की भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया था और सैलरी पास बनाई गई थी और लोगों को अपील की गई थी डीसी प्रशासन की ओर से कि लोग अपने घरों में रहें और किसी प्रकार का भी कोई भी निर्णय मत लें।
बिल्कुल, लोगों के अंदर अभी भी डर और वो जो पैनिक सिचुएशन है वो लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और उस पैनिक सिचुएशन से निपटना बेहद जरूरी है। सुभाष, आपके पास आते हुए फिलहाल जयपुर या फिर पूरे राजस्थान का जिक्र किया जाए तो वहां पर क्या हालात देखने को मिल पाए, क्योंकि जैसलमेर में कहा जा रहा है कि अभी भी सुबह सुबह ड्रोन के आवाज सुनी गई, धमाके की आवाज सुनी गई। ऋतु, बिल्कुल बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र है इनमें ब्लैकआउट रात जिस तरीके से सीज फायर का सहमति जो बनी 3 घंटे बाद तुरंत जम्मू कश्मीर में जो हमले किए गए उसके बाद ही यहाँ पर मैं बता दूं कि ब्लैकआउट जारी कर दिया गया था। और अभी की मैं बता देता हूँ, रात्रि 9:20 से और 8:20 से और 9:30 के बीच में जो ड्रोन देखे गए बाड़मेर इलाके में, बाड़मेर के आटी, मारूडी, चूली, जालीपा, उतरलाई के पास ये जो क्षेत्र है इनमें करीबन 50 से ज़्यादा ड्रोन देखे गए हैं। और 50 से ज़्यादा ड्रोन जब देखे गए तो वहाँ की जो जिला प्रशासन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस की टीम है या एयर डिफेंस की टीम है, वो वहाँ पर तुरंत एक्टिव हो गई और वहाँ पर लोगों को घरों में रहने की सहूलियत दी, लाइटों को बंद करने की सहूलियत दी, ब्लैकआउट कर दिया गया तुरंत। और 5 जिलों में बिल्कुल अलर्ट जारी है, वहां पर प्रशासन पूरा तैनात है। और वहां की जो हालात है अब वापस लग रहा है कि कहीं न कहीं अब युद्ध का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर की सहमति बनी थी, डोनाल्ड ट्रंप की बात को रखा गया था, अब उनकी बात को कहीं कहीं उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने जो अपनी हरकत दिखाई है, अब उस हरकत में लग रहा है कि पूरा कहीं न कहीं ऐलान हो जाना चाहिए युद्ध का, क्योंकि अब जनता के बीच में फिर से वापस कहीं न कहीं एक आक्रोश का माहौल है। और पूरी जनता, मतलब कह सकते हैं राजस्थान में तमाम जो बॉर्डर से सटीक इलाके हैं उनमें जो जनता है वो भी कहीं न कहीं आक्रोशित हो चुकी है वापस, क्योंकि कोई नहीं चाहता था जिस तरीके से सहमति बनी, उस सहमति के बाद लोगों में पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत और मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, उस लिहाज से कोई नहीं चाहता था कि यहाँ पर पाकिस्तान को बीच में छोड़ दिया जाए वार्ता के दौरान, एक बदला लिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बहरहाल लौटूंगी मैं आप सभी के पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जहां अमृतसर में ब्लैकआउट खत्म हुआ है। आपको बता दें कि अमृतसर की प्रशासन की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया ऑफिशियल तौर पर, जहां अमृतसर के प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा गया कि हम अभी रेड अलर्ट पर हैं, लोग अभी घरों के अंदर ही रहे, घरों से बाहर ना निकले, अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकला जाए। सुबह 5:24 का समय था जब अमृतसर के डीसी का यह बयान जारी किया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं सुबह 5:24 पर अमृतसर के डीसी ने जब बयान जारी किया गया तो प्रशासनिक अमला कितनी अलर्ट मोड पर यहां पर पूरी तरह से तैनात है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा रही है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने को मिल पाती है तो उस पर एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और कल देर रात जो ब्लैकआउट था वो फिलहाल खत्म हो चुका है, जहां अमृतसर प्रशासन का कहना कि हम अभी भी रेड अलर्ट पर हैं, यानी कि पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है, इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है तो त्वरित एक्शन लेने की बात लगातार की जा रही है। और लोगों से विशेषकर अपील ये की जा रही है कि कोशिश ये करिए कि अपने घरों के अंदर ही रहें, किसी भी तरह से घरों के बाहर ना निकले, अगर बहुत जरूरी काम हो तो अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों के अंदर ही रहने की अपील लगातार प्रशासनिक अमला कर रहा है। लोगों में भी डर भय की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अभी तक चीजें और हालात रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब उस तनाव को कम करने का भी प्रयास लगातार भारत सरकार की तरफ से भी किया जाएगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के कंधों पर है। तो सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश भी इस दौरान दे दिए गए हैं, जहां ताजा हालातों को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात गृह मंत्रालय में एक बहुत बड़ी बैठक हुई जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ताजा हालातों को देखते हुए राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से अटैक होता है तो उसका जवाब देना ही होगा। लेकिन इस बीच जो बैठक है वो अभी भी, यहां आपको बता दें कि सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अब आने वाले समय में बैठकों का दौर देखने को मिल पाएगा। लेकिन बीती रात गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक में एक बड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया, सिविल डिफेंस की तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए, जहां ताजा हालातों को देखते हुए राज्यों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। भारत पाकिस्तान
के बीच लगातार जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में विजय वोरा मेरे सहयोगी और तमाम अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अमला कोशिश यही कर रहा है कि भाई हम तो सभी अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील भी यही कर रहे हैं कि किसी तरह से जो चीजें हैं वो धरातल पर सुनिश्चित और घर से तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। बिल्कुल, यही चीज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही कर दी थी, क्योंकि कल जब ही युद्ध विराम की खबर नहीं आई थी, पर उससे पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में दिख रहे थे और कई सारे जो इक्विपमेंट थे वो बॉर्डर पर भेजे गए थे, अग्निशमन यंत्र भेजे गए थे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो नई खरीदी गई हैं वो बॉर्डर एरिया पर भेजे गए थे, ताकि किसी तरह का भी जब हमला होता है और कोई घायल होता है, पंजाब के बॉर्डर के जिलों में लोग जो बैठे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए ये यंत्र काम आ सके, उनको अस्पताल में पहुंचाया जा सके, या फिर कहीं आगजनी होती है जो उसको कैसे बुझाया जा सके। पूरी तरह से पंजाब सरकार भी कुछ सेना का साथ देती नजर आ रही है। पर जिस तरह से युद्ध विराम की खबर सामने आई थी, उससे कहीं ना कहीं राहत की सांस पंजाब के बॉर्डर एरिया के लोगों ने ली थी। पर जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर करा, अपनी नापाक हरकत एक बार फिर से जाहिर कर दी कि हम भरोसे के लायक नहीं है। तो पाकिस्तान पहले भी कई बार ऐसी कर चुका है कि सीज फायर की उल्लंघना कर चुका है। एलओसी पर इस हमले के दौरान ही सीज फायर किया था। हालांकि भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को ठिकाना बनाया था, पर पाकिस्तान ने आम लोगों को यहां पर निशाना बनाया था, आम लोगों पर ड्रोन से हमले किए थे। तो पंजाब सरकार पूरी तरह से भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है। किसी तरह की भी कोई जरूरत पड़ने पर पंजाब सरकार पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ कल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के घर सर्वधर्म सभा की बैठक हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि हम भारत के साथ हैं, भारत किसी तरह का भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेता है तो हम बिल्कुल साथ रहेंगे। अगर सेना के साथ हमको भी बॉर्डर पर जाना पड़ा तो बिल्कुल साथ जाएंगे। तो इसी को लेकर लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी बॉर्डर जिलों का दौरा करूंगा, क्योंकि पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार बॉर्डर एरिया पर लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो सुरक्षा के पूरे तैयारियां की गई हैं उसकी जांच की जा रही है। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पंजाब सरकार ने साफ तौर पे कहा कि किसी तरह की भी आपको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ना राशन की दिक्कत आनी जाएगी, ना कोई सेहत के मामले में कोई दिक्कत आनी जाएगी, चाहे अस्पताल में कोई दिक्कत हो, किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं डर जो है वो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के जो बॉर्डर जिले हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा के साथ लगते हैं। तो वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए। फिरोजपुर में पूरी तरह से रेड अलर्ट किया गया, जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जिस तरह से किया गया, उसके साथ ही पठानकोट में रेड अलर्ट किया गया, तरन तारण में रेड अलर्ट किया गया। हालांकि फिरोजपुर में तो एक ड्रोन से जब हमला हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं रेड अलर्ट पर करते हुए प्रशासन ने साफ तौर पे संकेत दे दिए कि घरों से आप बाहर मत निकले और पूरी तरह से ब्लैकआउट बीती रात कर दिया गया था। जिस तरह सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया उसके बाद फिर से बॉर्डर एरिया के जिलों में जो ब्लैकआउट कर दिया गया था, रेड अलर्ट। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ भी पूरी तरह से रेड अलर्ट है, क्योंकि चंडीगढ़ का एयरफोर्स स्टेशन जो है बिल्कुल जो बड़ा एक स्तर पे माना जाता है। हालांकि देखिए विजय, पाकिस्तान के खेमे में और पाकिस्तान वैसे भी दो गुटों में और कई न जाने कितने भागों में यहाँ पर बटा हुआ है और पाकिस्तान के भीतर अभी रणनीति चल भी रही होगी कि किस तरह से अब जो चीजें हैं उसको यहाँ पर लेकर आनी है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना ये शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और लगातार इस बात का इसलिए भी जिक्र किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भरोसा तोड़ा है, उसकी फितरत ही यही रही है। सुभाष, आपके पास आते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई भी गतिविधि देखने को मिल पाती है तो त्वरित एक्शन लिया जाए, लेकिन क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज आ पाएगा? रितु, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो हरकतें शुरू से ऐसी करता आया है तो कहीं न कहीं बिल्कुल ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि अब हमारा खात्मा हो, क्योंकि वो देश की इस जो कह सकते हैं कि पूरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ, पूरे दोनों देशों में सहमति बनी, खुशी का एक माहौल हो गया था, मगर 3 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एलओसी में जो धमाके किए गए या वहां पर देखे गए ड्रोन वगैरह, उसके बाद तुरंत पूरा बॉर्डर सटीक इलाका है जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों में पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद पूरा प्रशासन या कहें सिविल डिफेंस हो या एयर डिफेंस हो या प्रशासन हो या तमाम जो वहाँ के विभाग है वो सभी के सभी
एक्टिव मोड पर आ गए थे। अब उनका बस एक ही आसरा था कि अगर अब कुछ होता है तो एक इसको युद्ध के उसमें ले लिया जाएगा और युद्ध के जरिए हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। मगर पाकिस्तान कहे कि बार बार कहीं न कहीं अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जो कि उसकी हरकतें आज से नहीं, उसका इतिहास बन चुका है इन हरकतों का। अब मैं बता देता हूं, राजस्थान सरकार का तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कल भी बैठकें ले रहे थे और उच्च स्तरीय बैठकों में उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी ली। जो तमाम विभाग के लोग थे, मंत्रीगण थे और विधायक थे, उनको सहूलियत दी गई कि आप अपने क्षेत्रों में रहें और वहां पर किसी भी चीज की किसी को भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर तुरंत एक्टिव मोड में आप भी वहां पर खड़े रहेंगे। अब इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को भी कल उन्होंने बैठक ली, बड़ी बैठक थी कल शाम को 5 बजे। आज भी वहां पर बैठक ली जा रही है सीएमओ में। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, यानी कि राजस्थान सरकार भी पूरा एक्टिव मोड में है और एक्शन मोड में भी है, क्योंकि भजनलाल सरकार का कहना है कि अब भारतीय जो केंद्रीय नेतृत्व की जो यहाँ पर जो आदेश है उसको जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो ये कह सकते हैं तोड़ा है,